अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पूरे मीडिया के सामने ये कहा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का ही एक पार्ट है और एक दिन हम उस पे फिर अपना राज कर भी ही रहे। POK is part of India and we will have the jurisdiction, physical jurisdiction. वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन और रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कश्मीर श्रीनगर में खड़े होकर यह कहा कि भारत का अल्टीमेट गोल है कि वापस हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने देश में मर्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा है कि जो काम 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, जो मिशन 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के रिमूवल के बारे में। तो ये जो मिशन है ये खत्म तब होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये दोनों रीयूनाइट करेंगे विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी कहां पर है? ये इन्होंने दी है श्रीनगर एयरपोर्ट में शौर्य दिवस के दौरान। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हरीश। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल इंडियन रिएक्शन के ऊपर। कल साहब आज आपसे बड़ी डिफेंस के हवाले से बातें करनी है, तो मैंने कहा एक डिफेंस एनालिस्ट है जिसने फौज में टाइम गुजारा हो तो उसी वही बता सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करनी है राजनाथ सिंह साहब ने जो अभी रिसेंटली एक आई थिंक इन्फेंट्री डे था उस पे उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से कि हम गिलगित भी ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना? डू यू थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल अप्रोच व्हाट द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज थिंकिंग कि गिलगित बल्तिस्तान हम बाय फोर्स लेंगे, या कि आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये सियासी रंग देते हैं इन चीज़ों को ताकि ज़्यादा एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो कि फिल पॉलिटिकल स्पेस कवर करने के लिए? तो आप व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल्जर? तो ये जो मैसेज श्री राजनाथ सिंह जी दिया है उन्होंने उनके लिए भी दिया है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रह रहे हैं उनके लिए एक मैसेज दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स की, इंटरनल अफेयर्स पर भी आएंगे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, ताल्लुकात कैसे हैं, वो तो एक साइड पर, लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है भाई ये? और चल ये रहा है कि इंडियन मीडिया में इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हेडलाइंस के तौर पर वहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 1994 में सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का हो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। कि इत्तेहादी और इसके जो पार्टनर है उनको खिलाफ हमने डिटर करना है। अब अमेरिका और इसके तो जो इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, वो तो यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया, ये मालिक है, और पार्टनर में इंडिया भी आता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है। जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक है, और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले, तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे, जो फौजी और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए तक नहीं था। उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको, आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया, इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उसे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। उस स्टेचर में जो एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। बट एक मिनट, क्या इंडिया पीओके को एनेक्स करने की, उस पर कब्जा करने की ताकत रखता भी है? जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई। जो आप दिल्ली से बैठ के चीजें कंट्रोल कर रहे हैं
वो उस तरह नहीं है। पाकिस्तान भी इस्लामाबाद से बैठ के मुजफ्फराबाद में बहुत कुछ कंट्रोल करता है, मैं इसमें मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो दिल्ली में बैठ के श्रीनगर कंट्रोल होता है, डू यू बिलीव द वर्ल्ड विल बाय द थ्योरी जो आप कह रहे हैं? मैं आपको इसमें जो जयशंकर जी भी जिस बात का जिक्र कर रहा था उसको मैं इसी तरह से बोलूंगा कि चीमा साहब, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वही वाली बात है यहाँ कश्मीर में जो है। ठीक है, आप इसमें शुरू से बैड प्रेस जिसे कहते हैं, वो प्रेस उस तरह का एक माहौल कश्मीर के मामले में भारत को झेलना पड़ा है। मैं आई कंसीड दैट पॉइंट। जो रियलिटी है और जो प्रोजेक्ट होता है बहुत डिफरेंट होता है। तो एक री एनैक्टमेंट भी करी गई, कुछ एक्टर्स बुलाए गए, तो यहाँ पर लोग थे, उनको दिखाया गया कि किस तरीके से बडगाम एयरपोर्ट के आसपास पाकिस्तान के भेजे हुए जो ट्राइबल ये मिलिटेंट लोग थे ये पहुंच गए थे। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी श्रीनगर को कैप्चर करने की। और इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह हो गई कि महाराजा हरि सिंह जो उस वक्त कश्मीर के रूलर थे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट में एयरलिफ्ट करके अपने सोल्जर्स यहाँ पर ले आइए। और उसके बाद बडगाम एयरपोर्ट से धीरे धीरे इंडिया ने रिटेलिएशन करनी स्टार्ट करी और पूरा कश्मीर पाकिस्तान से बचा लिया। और एक बार जो ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट है ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं मैप में ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये राजनाथ सिंह जी हैं, यहाँ पर लिखा है डिफेंस मिनिस्टर सेलिब्रेट्स शौर्य दिवस एट ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा हुआ है बडगाम एयरफील्ड में है ये। और ये आपके सामने है ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट। अब इसको कहा जाता है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगर जो उसकी पुरानी एयरफील्ड है उसको आज भी कहते हैं बडगाम एयरफील्ड। वैसे ये जो पूरा एयरपोर्ट है ये सिविलियंस के लिए एक टाइम पर ओपन था नहीं। और बेसिकली तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो टॉप 4 चीज़ें जो इस डिफेंस स्ट्रैटेजी में हाईलाइट की हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने बेसिकली इंडिया को अपना मेजर पार्टनर भी डिक्लेयर किया है। एंड पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डिफेंस स्ट्रैटेजी। इससे पहले आपको पता व्हाइट हाउस का हमने एक जो उनकी स्ट्रैटेजी आई थी उसको भी डिस्कस किया था, लेकिन ये डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है इसमें उन्होंने दे हैव मेन स्ट्रीम्ड इंडिया को उन्होंने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर और ये कहा है कि हम उसकी एबिलिटी जो है वो इन्हेंस करेंगे। मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ कि जो है ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्या कह रहे हैं, वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू हाईलाइट कि वो क्या उनके 4 मेजर जो 4 हाई लेवल प्रायोरिटीज़ वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना घर डिफेंड करना है, ठीक है जी। और वो जो है वो और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखें ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर जो थ्रेट्स हैं वो तो आपको पता ही है, इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा, क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। ऐसा मिशन लॉन्ग मार्च चल रहा है। वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी पीओके को वापस लाने की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। वेल डिड यू नो, एडवोकेट अमन हिंगुरानी के मुताबिक पीओके ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही बनाया था, ताकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से जाने के बाद भी इंडिया पर काबू रख सके। The British had decided to partition the subcontinent for their own interest. प्लस डिड यू ऑल्सो नो कि आज भी हमारे कश्मीर में सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। आई नो राइट, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा और इतने सारे दावेदार। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या इन सब के होते हुए भी इंडिया पीओके पर कब्जा कर पाएगा, और अगर हाँ तो इंडिया के ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं
माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो? बाहर आ रहा है अभी कश्मीर के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट, आप खुद देखिए, चाहे आप कितना भी शोर करें, कुछ नहीं होता है। और उसी की वजह से मैं ये इसमें भी ताजुब हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। राजनाथ सिंह जी इतने बड़ा सवाल करने के या स्टेटमेंट करने के बाद वहां से भी नहीं आया, क्योंकि दे आल्सो गिवन अप, मैं उसमें बता देता हूँ, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दो चीजें हैं इसमें। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि थिंग्स आर नॉट गुड इन आजाद कश्मीर, लेकिन आप जो है ना वो अपनी चीजें मेंटेन करने पे तैयार हैं कि आप, आई वांटेड कि आप थोड़ा खुल के सच बोले ना। मतलब खुल के बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो आई एम सेइंग दैट, मैं ये बोलने के लिए तैयार हूँ कि आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाटएवर वी डिड वाज द राइट थिंग, नहीं है। वो शुरू से 1947 से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप्स का हो चाहे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के बारे में हो, वी हैव मेड आवर मिस्टेक्स, मे बी स्ट्रेटजी में भी मिस्टेक्स होंगे, पॉलिसी में भी मिस्टेक्स होंगे, दैट आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर 100%, बट मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं जिस तरह के जो रिपोर्टिंग कश्मीर से हुई है वो बिल्कुल ही फेयर नहीं था इंडिया के लिए। दैट आल्सो इज ट्रू। मैं उसमें वो मैं करता हूं। मैं आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि जो राजनाथ सिंह साहब की बात है ना, उसमें मेरा ख्याल है दो चीजें हैं। मैंने भी थोड़ा इसको देखने की कोशिश की है। आई थिंक जब पाकिस्तान, इंडिया से लोग बोलते हैं तो पाकिस्तान वाले जवाब नहीं देते। मुझे ये पता, रिसेंटली मैंने ये एक ट्रेंड, जिस तरह पाकिस्तान से बोलते हैं तो इंडिया से कोई जवाब नहीं देता, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से बोलता है तो डॉक्टर जयशंकर उसका जवाब नहीं देता, ना मोदी जी जवाब देते हैं, ना राजनाथ सिंह देते हैं, ना अमित शाह साहब देते हैं। सेम इज द ट्रेंड। वो भी ऐसा नजर आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फैन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो क्यों कही उन्होंने बात? वैसे उनका नाम है ली जिमिंग जो है, उन्होंने ये बात की, तो अब उनको पसंद होगा, हम क्या कह सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी ये तो अब स्ट्रेटजी है, किस तरह चलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसे तो चाइना उनसे इस बारे में पूछे कि आपने ये जो बात की है तो ये क्यों की है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है भाई। वो पैसा, तू पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तो ये देख रही थी यूएई के जो मिनिस्टर हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने भी कुछ इंडिया की तारीफ़ की है, जिसमें उनका ये कहना था कि वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो जयशंकर है, उनसे बहुत इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा वो उनको पसंद करते हैं और बहुत इम्प्रेस हैं कि भाई बड़ी कमाल की वो शख्सियत है, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हमारी तरफ जो कुछ चल रहा है, हम सोच रहे थे कि कोई खबर ढूंढे कि हमारी भी किसी ने तारीफ़ की हो, तो हम अपनी तारीफ़ खुद ही कर, बिल्कुल हम करेंगे अपनी तारीफ़ खुद, क्यों ना करें, क्योंकि आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मईशत है। हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है इस तरह से कश्मीर पे वज़ा की है बड़ी मेहनत से, कि दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि मसले का एक तरह से हल हो ही चुका है। ओआईसी के ममालिक समेत लोग समझते हैं कि कुछ ग्राउंड पे मसला रहा नहीं है। हिंदुस्तानियों ने पॉलिसी पेपर भी लिखे, उन्होंने बरतानिया, यूरोप और अमेरिका सबको कन्विंस किया कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अपने अंदर डिक्लेयर करके शामिल कर ले, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। अभी उन्होंने उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। कुछ अर्से में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई लचक होगी, एंगेजमेंट होगी, तो जो चीज़ वो खुद से करना चाहते हैं, 2019 में भी करना चाहते थे, यानी वो जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना देंगे, और वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए एक तरह से कंसेशन कर दी है, और हमें वो फेट एकम्पली के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं प्लेट के अंदर कि ये सोल्यूशन। ये आपका जो पूरा आर्गुमेंट है ये बेबुनियाद नहीं है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट ने भी यही सोचा कि इस वक्त रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हक में है, और इस वक्त वो जो भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ मुसाफे के लिए हिंदुस्तान को एक हलीफ बना चुका है, दुनिया के बाकी ममालिक भी रूस समेत हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और क्या आपको महसूस होता है कि हम आइडियाज़ जनरेशन में फ्यूचर के हवाले से हमारी हिकमत अमली हिंदुस्तान से कमज़ोर रही?